रही है बड़ी खबर, ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। आपको बता दें, बाकायदा ये अर्जी दी गई थी, इसको लेकर ब्यास तहखाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अब बड़ा फैसला सामने आ गया है और हाईकोर्ट के इस फैसले में कहा गया कि ब्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यानी जिस तरह से पूजा की इजाजत मिली थी और अभी भी वहां पर पूजा जारी रहेगी। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के लिए एक राहत की खबर। आशीष, बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है। जिस तरीके से ये फैसले की बात हो रही थी और हिंदू पक्ष इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस पर रोक की मांग लगाई थी और अब ये जो फैसला आया है ये बड़ा फैसला है जिसमें ये जारी रहेगी। और साफ तौर से कह सकते हैं कि ये जो बड़ा फैसला है इस लिहाजे से भी है क्योंकि काफी समय बाद जब ये फैसला आया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले रोक लगाने की बात कही गई, जब ये सुनवाई शुरू हुई थी उस दौरान ही कह सकते हैं कि उसी दौरान इस बात को कहा गया था कि ये फैसले पर रोक लगाई जाए और ये कोर्ट का फैसला था, यानी कि बनारस कोर्ट का फैसला था जब वहां पे उन्होंने शुरुआत करने की बात आपको वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं, तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the तो व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं रहेगी। यानी जो इजाजत पहले मिली थी पूजा कर सकते हैं हिंदू पक्ष, उनको एक बड़ी राहत। व्यास तहखाने में अब पूजा जारी रहेगी। हालांकि विकल्प अभी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने की है और इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से आपने विष्णु शंकर जैन जो कि वकील हैं, आपने सुना, उन्होंने कहा वो कैविएट दाखिल करेंगे। यानी कोर्ट उनका पक्ष भी सुने। अगर मुस्लिम पक्ष वहां जाए तो हिंदू पक्ष भी अपनी दलील, अपनी बातें वहां कोर्ट के सामने रख पाए। इसलिए कैविएट दाखिल करने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई है। तो ब्यास तहखाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला हिंदू पक्ष में जाता हुआ और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी राहत एक तरीके से कहिए, क्योंकि अब जो इजाजत पूजा की मिली थी वो बरकरार रहेगी। यानी व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। किस तरीके की दलील आशीष दी गई कोर्ट में और मुस्लिम पक्ष के आगे की क्या तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की बात थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि कोर्ट ने जिस तरीके से डीएम को वहां पर रिलीवर अपॉइंट किया है वो भी गलत है, इस तरीके की बात कही गई थी। और साथ साथ ये भी कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो पिटीशनदारी है, जिन्होंने पिटीशन की है, वो उनका वाद इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को काशी विश्वनाथ टेम्पल को ट्रांसफर कर दिया था, तो इस वजह से भी नहीं बनता है। तो ऐसे में इन सारी दलीलों को रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने उन सभी दलीलों को जो सुना था उसको खारिज कर दिया है और साफ तौर से कहा है कि वहां पर ना ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हुआ है, इस तरीके की बात कही है। दूसरा, साफ तौर से ये भी किया है कि वहां पर पूजा जो जैसे हो रही थी वो जारी रहेगी। यानी कि व्यास तहखाना
जहां पर जो बनारस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जिसको वहां पर पूजा करने का ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को कंटिन्यू रखा जाएगा। यानी कि उस तरीके से जो पूजा की जा रही थी वैसे ही पूजा उस तहखाने की होती रहेगी, वहां पर पूजा अर्चना चलती रहेगी। तो ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा निर्णय है, कह सकते हैं, जिसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही जब ये पूजा शुरू हुई थी उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का रुख कर लिया था और इसको रोकने की बात कही थी, इस पर स्टे लगाने की बात कही थी। और ये माना जा रहा था कि जो दलील दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसकी वजह से ये माना जा रहा था मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लग सकती। लेकिन कोर्ट ने आज जो अहम फैसला दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू पक्ष के लिए। और बनारस का वही वाराणसी कोर्ट का जो फैसला था, जिसपे जो व्यास तहखाने का जहां पर पूजा अर्चना हो रही है, जहां पर हिंदू पक्ष पूजा करते हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है वो वहां पर पूजा जो कर रहा है, उसको कंटिन्यू करने की बात कही गई है। इसमें जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से थी उन सभी को रिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि रास्ते खुले हैं, वो आगे और जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष, इसमें ये भी कहा जा सकता है। लेकिन ये तो साफ हो गया कि जो दलीलें दी गई थी उससे कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ है। यानी जो बातें कही गई हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज की है। और यही वजह थी कि कोर्ट ने एक मत फैसला देते हुए ये बात कही है। और ये हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत मानी जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जहां पर सुनवाई चल रही थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि पूजा करने के बीच में फिर ये किसी तरीके का स्टे ना हो, और उसके बाद अब फाइनली कोर्ट ने इस बात को कर दिया है, अपने वर्डिक्ट में कह दिया है कि अब वहां पर पूजा अर्चना जैसे तहखाने में चल रही थी वेद व्यास के, वहीं पर चलती रहेगी। तो ये तो साफ हो गया एक बड़ी हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे। हाईकोर्ट में पूरा मसला गया क्योंकि वाराणसी कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई थी व्यास तहखाने में पूजा करने की ट्रस्ट को, और उसके बाद ये पूरा मसला मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट लेकर गया। हाईकोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। आज उस पर फैसला आया और वो फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत भरा, हिंदू पक्ष के लिए एक जीत। व्यास तहखाने में पूजा पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका सीधा सा मतलब व्यास तहखाने में जो पूजा हो रही थी वो पूजा अभी भी जारी रहेगी। अब मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय कर सकते हैं मुस्लिम पक्ष, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत यहां पर हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि व्यास तहखाने में जो पूजा थी वो अब चलती रहेगी। वैसे ही जो फैसला वाराणसी कोर्ट का था वही फैसला हाईकोर्ट का भी रहा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मसला जाता है तो ये देखना होगा कि वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल आज के लिए देखें, ये बड़ी अपडेट ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने भी ये माना कि वहां पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी, और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है कि वहां पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाईकोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है
वो लगातार चलेगी, इस पे कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन इंतजामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेखा पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, याचिकाकर्ता है। रेखा जी, एक के बाद एक जीत एक तरीके से कही है, क्योंकि पहले वाराणसी कोर्ट से फैसला, उसके बाद ये पूरा मसला हाई कोर्ट चला गया और वहां से भी अब इजाजत मिल गई है कि पूजा जैसे चल रही थी वो चलती रहेगी। क्या कहेंगे? जी मैम, पहले सबको हर हर महादेव मेरा। और ये तो बहुत बड़ी जीत हम लोग की हुई है, क्योंकि 1993 के पहले भी वहाँ पूजा पाठ होती थी और उसके बाद भी हम लोग 31-32 साल बाद हम लोग जीते हैं इसको। तो हम कंटिन्यू हम लोग की जीत होगी, क्योंकि 31 जनवरी को जो रिजल्ट आया था इसका कि पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, और हम लोग को बहुत खुशी है कि हाई कोर्ट से भी इन लोग को झटका मिल गया और हम लोग की पूजा पाठ कंटिन्यू शुरू रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मैम, वो कहीं भी जाए सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं। हमारे आराध्य का पूजा पाठ होना बहुत जरूरी है। और ब्याज जी का तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो गया तो वो बंद नहीं हो सकता। और सत्य की जीत होती है, सच्चाई, क्योंकि हम लोग 92 दिन सर्वे में जाकर हमने देखा है कि क्या हम लोग की मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ऐसे वो लोग ले लेंगे ज्ञान वापसी, हमारा क्यों हमारा ज्ञान वापसी लेंगे? हम लोग अपना ज्ञान वापसी किसी भी कीमत पे उन लोग को नहीं देंगे। और शुक्रिया रेखा जी। और ये बड़ी जीत निश्चित तौर पर आपके लिए, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिए। लेकिन अब क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा, और अगर जाता है तो क्या होगा अंतिम फैसला, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।